यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही जातीय समीकरण एक बार फिर से सियासत के केंद्र में है। समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। अब विवाद इस बात पर है कि क्या अखिलेश यादव अपने पीडीए की परिभाषा बदल रहे हैं। हाल के बयानों और राजनीतिक संदेशों में पीडीए के नए अर्थ गढ़े जाने को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। यूपी की सियासत में बदलता पीडीए, जातीय समीकरण पर सियासी घमासान, पीडीए के बदलते मायने पर सियासी घमासान, पीडीए से पीडी फिर पंडित और आधी आबादी तक पहुंचा फॉर्मूला। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए को अपनी चुनावी रणनीति का प्रमुख आधार बनाया। इसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब सियासी बयानबाजी में पीडीए के अलग अलग मतलब सामने आने लगे हैं। कहीं पी को पंडित और ए को आधी आबादी और आदिवासी से जोड़ने की बात हो रही है, तो कहीं पीडीए को समाज के दूसरे वर्गों तक विस्तार देने का संदेश दिया जा रहा है। बीजेपी बोली पीडीए नहीं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश का पीडीए हर दिन बदलता है और इसके पीछे जातिवाद का नया गणित खड़ा कर सत्ता हासिल करने की कोशिश है। उन्होंने पीडीए का नया मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताते हुए कहा कि जनता समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार और उसके कार्यकाल को भूली नहीं है। बीजेपी का दावा है कि अलग अलग जातीय समीकरण बनाने से अखिलेश को सत्ता में वापसी नहीं मिलेगी। अखिलेश का पीडीए हर दिन बदलता रहता है, जैसे अखिलेश यादव का चरित्र खुद बदलता रहता है। समाजवादी सोच किस तरह से बदलती रहती है, इसलिए उनका पीडीए बदलता रहता है। पीडीए में असल मकसद उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वे तमाम जो जातियाँ जोड़ते हैं, जातिवाद का नया गणित फैलाकर सत्ता पाने की जो चाहत है उनकी, वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जनता उनके चरित्र को जानती है, उनकी नीति को जानती है, उनकी नीयत को जानती है। 2012 से लेकर 17 तक का उनका कार्यकाल जनता आज तक नहीं भूली है। वो तमाम सूत्र कटे, तमाम फार्मूले बनाए, परंतु उनका भला होने वाला नहीं है। जनता उनको सत्ता से दूर रखी। सपा का पलटवार, असली हकदार पीडीए और इंडिया गठबंधन। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता आजम खान ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे से घिर गई है। बीजेपी पीडीए के लोगों को सम्मान और हिस्सेदारी देने की बजाय उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। सपा का कहना है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की वास्तविक हिस्सेदारी और सम्मान की लड़ाई पीडीए और इंडिया गठबंधन ही लड़ रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7,000 करोड़ रुपया करके जो अपनी क्लीन इमेज बनाई थी, वो उस क्लीन इमेज का गुब्बारा फूट गया है। सिर्फ राम मंदिर चढ़ावा चोरी ही नहीं, दूसरे बुनियादी मुद्दे रोजगार, महंगाई, जेन अल्फा की प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ते हुए आंदोलन, इन सब चीजों ने भारतीय जनता पार्टी को विचलित कर दिया और उन्हें मजबूर कर दिया है कि पीडीए के उस फार्मूले पे वो छोटे दलों को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी दें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये समझती है पीडीए का जो असली हकदार है और असली जहां पीडीए की इज्जत है, वो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस में है। कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों को खारिज किया। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा ने बीजेपी के पीडीए बदलने वाले आरोप को राजनीतिक घबराहट बताया। उनका कहना है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट तलाश रही है। कांग्रेस के मुताबिक पीडीए का मकसद किसी एक जाति तक सीमित रहना नहीं, बल्कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित और समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना है। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव की हलचल तेज होते ही भारतीय जनता पार्टी की घबराहट सामने दिखने लगी है। समाजवादी पार्टी की पीडीए के काट के लिए तमाम तरह के कयास वो लगाने में लगी है। आप देख लीजिए, नितिन नवीन की जो टीम बनी, उसमें ऊपर से नीचे तक गिरता स्तर नजर आता है। बार बार ये कहना कि अखिलेश जी की पीडीए कई तरह से बदल रही है, भाई कई मायने होते हैं एक शब्द के, लेकिन सही मायने में इंडिया गठबंधन और पीडीए की समाजवादी पार्टी की जो पहचान है
वो इस प्रकार की है कि कोई भी तबका खाली ना रहे। हर आबादी, चाहे आधी आबादी हो या पूरी आबादी, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, वंचित हो, शोषित हो, हर व्यक्ति को अपने आप में समावेश करने का काम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ मिलकर कर रही है। 2027 में कौन बनेगा असली गेम चेंजर? अब सवाल यही है कि यूपी की सियासत में अगला गेम चेंजर कौन होगा? ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, महिला वोटर या युवा और जेन ज़ी? पीडीए की बदलती परिभाषा ने ये साफ कर दिया है कि 2027 के रण में जातीय समीकरण और सामाजिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा एक बार फिर बड़ा चुनावी हथियार बनने जा रहा है। विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ।